हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपकी एमपी टेक वर्ग 1 की भर्ती निकाली है। तो ये आपका जो ये है वो आपकी हाई स्कूल शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 1 की भर्ती है और इसमें आपको ये एमपी की है, एमपी टेट वर्ग 1। और इसमें आपको क्या है कि आप द्वितीय श्रेणी के अंक के साथ आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, यानी आपने पीजी कर रखा हो, साथ ही आपने बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, साथ में आप बीएड हो, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 12/1/2023 से और ये भरे जाएंगे 27/1/2023 तक। और आपका एग्ज़ाम इसका 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ये आपकी है उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती है। तो देखिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है उच्च माध्यमिक शिक्षक के। तो देखिए सभी प्रश्न इसमें क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे और इनमें से एक सही ढूंढना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और साथ में याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 आपका अंक काट लिया जाएगा। आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, एक आ और एक बा। आ सभी के लिए अनिवार्य होगा और बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो आपका जो आ है वो तो सभी को करना है, पर जो बा है उसमें से जो आपके पास विषय है जिसमें आपने उस जो विषय आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में कर रखा होगा तो वही विषय आप चूज़ करोगे और उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो देखिए जो आपका आ खंड है उसमें 4 खंड होंगे। समान हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, आपका सामान्य ज्ञान होगा, तार्किक यानी इसमें आपका सामान्य ज्ञान भी होगा, आपकी जो घटनाएं होती हैं तार्किक क्वेश्चन भी होंगे और आपके यानी रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे और इसमें आपके कुछ मैथ के सवाल भी होंगे। और फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें शिक्षा शास्त्र होगा। तो ये किस में आएगा? भाग आ में। तो इसमें आपका समान हिंदी होगा, अंग्रेजी, समान ज्ञान, जीके समझ लीजिए थोड़ा सा, और इसमें आपकी रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी जो थर्ड वाला पोर्शन है, और शिक्षा शास्त्र होगा। तो कुल आपके इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हिंदी होगी 8 नंबर की होगी, अंग्रेजी 5 नंबर की पूछी जाएगी, समान ज्ञान और जो अपनी घटना तार्किक और आपका जो मैथ वगैरह है वो 7 नंबर की होगी, शिक्षा शास्त्र आपका 10 नंबर का होगा। कुल मिला के 30 नंबर का आपका खंड आ होगा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका खंड बा, जो आपका विषय होगा। तो देखिए इसमें से आप जो भी विषय आपके पास हो वो आप चूज़ कर सकते हो। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे होम साइंस वगैरह से वो लोग होम साइंस ही चूज़ करेंगे और अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपके होम साइंस से कितने 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो तो सिर्फ खंड आ में 30 क्वेश्चन है, पर खंड बा में आपके 120 क्वेश्चन है और आप इसमें आपको अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तो आप अच्छे से उत्तीर्ण कर लोगे। प्रश्न पत्र भाग आ में समान ज्ञान, आपका जो घटनाक्रम, तार्किक, आंकिक, पैडागॉजी के विषय वस्तु का स्तर स्नातक के स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। जो स्नातक के जो ग्रेजुएट के जो छात्र होते हैं ग्रेजुएशन के, तो उनका जो मानसिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग होगा। और हिंदी व अंग्रेजी विषय वस्तु का
स्तर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समक्ष होगा। प्रश्न पत्र के भाग बा की विषय वस्तु का स्तर आपका जो पीजी है, यानी जो आपका विषय है ना होम साइंस, वो आपका पीजी लेवल का होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से लेकर 10 के जो प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। तो जो एमपी में या मध्य प्रदेश राज्य में जो कक्षा 9 और 10 में जो बुक वगैरह चल रही है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उस पर आधारित होगा, ये याद रखिएगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। ये जो कुल 30 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा उसका ये है समान हिंदी, समान अंग्रेजी का सिलेबस ये है, समान ज्ञान का सिलेबस देखो ये है, ये सब पूछा जाएगा। करंट अफेयर वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तार्किक मैंने बताया था ना, मैथ वगैरह भी है, इसमें रीजनिंग वगैरह है, तो देखो जो मैंने बताया था वही सब है। ये सब आपको पेपर 1 के लिए तैयार करना होगा। और पेडागॉजी के लिए आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है ये सब। अब हम लोग अपने उस पे आ जाते हैं जो 120 नंबर का है। तो हिंदी भाषा का ये सिलेबस है, ये हम लोग को देखना है होम साइंस का। तो अभी हम लोग होम साइंस में जाके देख लेते हैं होम साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। होम साइंस का सिलेबस हाँ देखो, सबसे पहले होम साइंस में आएगा गृह प्रबंध। इसमें गृह व्यवस्था होगी और गृह व्यवस्था के क्षेत्र में रोजगार के अवसर होंगे। गृह प्रबंध की परिभाषा क्या है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या है, नियोजन क्या है, नियंत्रण क्या है, मूल्यांकन क्या है, तीनों में संबंध स्थापित करना, गृह व्यवस्था में महत्व क्या है, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, निर्णय लेना क्या है, साधन क्या है, पारिवारिक बजट क्या है, आय और व्यय बचत ये सब क्या है, बैंकिंग क्या है, पारिवारिक आय क्या है, व्यय क्या है, बचत का महत्व क्या है, धन बैंक क्या है, जीमा बीमा क्या है। देखो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है ये आपकी। फिर आपका आहार एवं पोषण है, इसमें भोजन का महत्व क्या है, घटक क्या है, साधन क्या है, कमी से क्या रोग होता है, अधिकता से क्या रोग होता है, कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, संतुलित आहार की परिभाषा क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण क्या है, आहार आयोजन क्या है, महत्व प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विभिन्न आयु वर्ग समूह गर्भवती स्त्री के आहार के आयोजन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, गर्भवती स्त्री को क्या आहार देना चाहिए, बालक का क्या आहार होना चाहिए आपका, और बालक का आहार के साथ भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसा होगा, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, संरक्षण की विधियाँ क्या है, पोषक तत्वों पर संरक्षण का प्रभाव क्या है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण का व्यावसायिक उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और जो बीमारियां हैं, भोज्य पदार्थों को खरीदते समय में किन बातों का ध्यान देना है, भोजन द्वारा कौन से रोगों का संवाहन होता है, पेचिश, दस्त, हैजा, पीलिया, तपेदिक, मोतीझरा, गृहिणी एक उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता शिक्षण क्या है, समस्याएं क्या है, अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, उपभोक्ता के साधन क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे होती है, हानियाँ क्या हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ क्या है, उनकी पहचान कैसी होगी, उपभोक्ता संरक्षण क्या है, आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है, वस्त्र विज्ञान आपका तंतुओं का वर्गीकरण कैसे होगा, प्राकृतिक क्रमित तंतुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, वस्त्र परिसज्जा, अर्थ, प्रकार, रंगाई क्या है, धुलाई, कला,
विभिन्न वस्तुओं की धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाना, नियम विधियाँ। फिर आपका एक पोर्शन इसमें आ जाएगा शरीर विज्ञान। इसमें आपका कोशिका है, उत्तक क्या है, अस्थि संस्थान, मांसपेशी, पेशी तंत्र, रक्त परिभ्रमण संस्थान, आपका पाचन संस्थान, सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, नाड़ी संस्थान, आपका नलिका विहीन ग्रंथियाँ, आपका पर्यावरण, प्राथमिक उपचार है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, जीवाणु विज्ञान। ये सब आपके क्या होंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें आपका गृह प्रबंध की एक यूनिट, आहार पोषण की, टेक्सटाइल की है, आपकी शरीर विज्ञान की है, साथ ही आपकी इसमें बाल विकास भी ले रहा है, प्राथमिक उपचार भी ले रहा है, सब कुछ है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत अच्छी भर्ती है। धन्यवाद।